क्या कहा था आपने? ये दहलीज पार भी मत करना। पार भी कर ली, अंदर भी आ गई, आपके सामने भी खड़ी हूं। बस ऐसे ही आपकी हर चुनौती को मात देती रहूंगी। इस छोटी सी जीत को जंग की जीत मत समझ लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाल चल रही हो और यहाँ पर क्यों आई हो। चलो अच्छी बात है, इससे ये तो साबित होता है कि आप में थोड़ी बहुत अक्ल तो बची हुई है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि हर बार हार तो आप ही की होगी। आप सही हैं, मैं यहाँ अपना मकसद पूरा करने ही आई हूँ, बट एक नहीं, तीन मकसद। पहला, अपने ऋषि को यहाँ से वापस ले जाने। दूसरा, जब तक वो यहाँ है उसकी रक्षा करने। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप और आपकी काली करतूतों को सबके सामने लाने। ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं कर पाओगी। दुश्मन को जो कमजोर समझ लेना, समझो आपकी आर उसी दिन हो गई। 1 महीना और यूं आपकी चालें सबके सामने लाऊंगी, आपका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी, आपको जेल भिजवाऊंगी क्योंकि आप गुनहगार हैं मेरे भाई की, मेरे ऋषि की। और अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपके हर मूव पर मेरी नजर रहेगी। और सुमन इंदौरी की नजरें कुछ एक्स्ट्रा तेज हैं, बच के रहिएगा। ये घायल शेरनी तो और तेज वार करने आ गई। कहीं ऋषि से दूर करना उल्टा तो नहीं पड़ गया? नहीं, ये नहीं जीत सकती। मैं इसे नहीं जीतने दे सकती। इसके आने से मेरे राज, मेरा कंट्रोल सब खत्म हो जाएगा। सुमन और उसके परिवार से मेरा कंट्रोल कम होता जा रहा है। मुझे जैसे तैसे करके सुमन को उस जीत के घर से वापस लाना ही होगा। भूमि, वो मैं। आपने देखा ना माँ ने क्या कहा? ये लोग समझते ही नहीं है कि मैं जो भी कर रही हूँ दी के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं समझता हूँ। सिर्फ एक आप ही समझते। क्या कर रही हो भूमि? चिपक क्यों रही हो? विक्रम, भूमि, हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती है। मैं इस वक्त सुमन के बारे में सोच रहा हूँ। उसे उस जीत के घर से बाहर निकलवाना है मुझे। छोटा पैकेट, चल ना पिचकारी चूज करते हैं और सबसे बेस्ट वाली चूज करनी है आपको, क्योंकि हम ना ये गेम जीतने वाले हैं। क्योंकि छोटा पैकेट और हम एक टीम और अखिल चाचू और रेवा दीदी दूसरी टीम, उन दोनों को ना हमें हराना है इस बार। क्या बोलता है? मुझे होली नहीं खेलनी। ऋषि कहाँ चला गया? इधर कहीं होगा, बच्चों के साथ खेल रहा होगा। क्या हुआ? नहीं, मुझे वैसे उधर अर्जुन भैया के वहां भी जाना था होली के लिए, तो मिल नहीं रहा मुझे वो ऋषि। एक्चुअली जाना तो मुझे भी है, साथ में चले? हम साथ में नहीं है तीर्थ मित्तल, कितनी बार बताऊं आपको। मैं यहाँ सिर्फ ऋषि के लिए आई हूँ, कोई और रिश्ता बनाने या निभाने नहीं। इसलिए प्लीज कोई उम्मीद मत रखिएगा। लड्डू, उसके नजरिए से सोच। तूने उसे गुस्सा होने के कई कारण दिए हैं, इसलिए अपने दिल को हिम्मत दे। हिम्मत दे रहा हूँ तभी तो जी रहा हूँ मैं। लेकिन अगर वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती तो वो उसकी मर्जी है। फिलहाल मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ऋषि इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तीर्थ, सुन। आज अगर सुमन इस घर में आई है तो सिर्फ ऋषि की वजह से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कल वजह तू होगा। जिस दिन उसे पता चलेगा कि तूने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उसकी जो नफरत है
प्यार में बदल जाएगी। तू और सुमन एक हो जाओगे और तुम दोनों को एक करने वाला कौन है पता है? वो बच्चा ऋषि। ऋषि एक करेगा, एक तो तब करेगा जब मैं उसे जिंदा रहने दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उसे, ताकि तीर्थ और सुमन पास ना आ सके। हैप्पी होली। को पता है मैंने आप दोनों को कितना मिस किया? तुझे पता है ऋषि कि हमने तुम्हें तुमसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिस किया। भूमि मासी, हैप्पी होली। संभल के। विक्रम, आपने मुझसे ऐसे बात क्यों की थी? भूमि, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मैं सुमन के लिए परेशान हूं ना, इसलिए शायद। दी के लिए तो मैं भी परेशान हूँ, पर जो आपने कहा वो कुछ अलग था। ये ऋषि कहाँ चला गया? मुझे लगा था कि सिर्फ आप मुझे समझते हैं। मुझे लगा था कि हमारे बीच एक स्पेशल रिश्ता है। क्या जो स्पेशल रिश्ता जो मैं सोचती हूँ जो हमारे बीच है, वो नहीं है क्या? हमारे बीच कुछ नहीं, पर अभी तुम्हारा बहुत काम है मेरे लिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने काबू में रखना पड़ेगा। भूमि, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली। हमारे रिश्ते पे डाउट मत करो, हमारा रिश्ता स्पेशल है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये विक्रम ऋषि की तरफ क्यों जा रहा है? वो उसे कुछ कर तो नहीं देगा? जो इसे रोकना होगा, वरना उस नेता नीति को लगेगा कि मैंने ऋषि को कुछ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या किया तुमने? ऋषि, ऋषि हाथ दो, ऋषि हाथ पकड़ो। ऋषि, 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 ऋषि आप ठीक हो? क्या हुआ क्या? वो मैं पिचकारी पर निकला था और पीछे से किसी ने धक्का दे दिया था और मैं गिर गया था। मैंने कहा था मेरे ऋषि से दूर रहना। तुम्हें तो इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, इन्होंने तो मुझे बचाया है। मुझे धक्का किसी और ने दिया है। सुन दिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे आप पे विश्वास नहीं है। आप कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती हैं। जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगी। हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे। गुड आइडिया सुमन, हम चल के सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। चलो ऋषि।
अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा गेम खत्म। इल्जाम अपने सर ले लो, नहीं तो सबको वीडियो दिखा दूंगा। एक सेकंड, तुमने सही सोचा, मैंने ही ऋषि को धक्का दिया था। एक्चुअली मैं उसे डराने गई थी और वो पानी में गिर गया। वो बात यह कि ऋषि की वजह से तुम हमारे घर में वापस आई हो और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने ही इसे। आंटी तुम झूठ बोल रही हो और झूठ बोलना गलत है। चुप, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी फेसिंग वो साइड थी ना, तो मैंने ही पीछे से धक्का दिया था। मेरी वजह से तुम पानी में गिरे हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ही धक्का दिया था इसे। एक बार फिर मैंने ऋषि को मारने की कोशिश की। नहीं। सुम, एक्चुअली ने इस बार तुम्हें मारूंगी नहीं, सीधा करूंगी। बहुत इतराती हो ना, बहुत कॉन्शियस भी अपनी इमेज को लेके, अपनी प्राइड को लेके, ईगो को लेकर। तुम्हारी सारी ईगो निकालती हूँ। तुम्हारी इमेज की धज्जियां नहीं उड़ाई ना, तो मैं भी सुमन इंदौरी नहीं। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, तो हिसाब किए, हम एक काम कर दें, सीसीटीवी फुटेज ले जाके कॉप्स को दे देते हैं। पुलिस आएगी, आपको जेल लेके जाएगी, उसके बाद आपको कोई बचाने वाला तो होगा नहीं। करेक्ट। चलो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स दिखा देते हैं फिर, है ना? ठीक है। हेमा जी, मालिनी जी, लीजिए मिठाई लीजिए। ये मिठाई किस लिए? त्योहार है ना, हमारे परिवार एक है, सुमन और ऋषि से बंधे हैं हम लोग। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है गीतांजलि जी। हमारी जो सुम्मी है ना, वो आपके परिवार में आपके तीर्थ की पत्नी बनकर नहीं आई, हमारे ऋषि की माँ बनकर आई है। आपने हमारे ऋषि को हमसे छीना है। मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, लेकिन वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। थोड़ा वक्त बीत जाने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे परिवार भी एक साथ हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे परिवार कभी एक नहीं हो सकते हैं गीतांजलि जी। माफ कीजिए, हम ये मिठाई नहीं ले सकते। ये भगवान, मुझे मेरे पापों की सजा काटनी है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत गलत किया। आई डिजर्व दिस। ये सब क्या है भाई? पक्का इसने कुछ किया होगा और सुमन ने इसे सजा दी होगी। लेकिन ये मान कैसे गई है? क्योंकि जब तीर्थ और सुमन साथ होते हैं तो सारे काम सही होते हैं, सब ठीक हो जाता है। इसे गिनकर देविका, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। मैं गलत हूँ, मैंने बहुत गलतियां की और मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अरे ये देविका को क्या हो गया? लगता है इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कचरा आंटी लग रही है। लगता है इन्होंने भांग पी ली है, भांग। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे बस गालियां मिलनी चाहिए। आई डिजर्व दिस।
मालिनी बुआ, हाँ आप ऋषि को ले जाओ। जा बुआ नानी के साथ जा। डरो मत बेटा, चलो। तीर्थ, हमें सीसीटीवी के फुटेजेस पुलिस को दे देनी चाहिए। तुम तो कह रही थी अगर देविका भाभी ये सब करेंगी तो तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी। टेढ़े के साथ टेढ़ा होना पड़ता है। उन्होंने आज तक कौन सी उसूल वाली बात की है जो हम उसूल फॉलो करें उनके साथ? आज उन्होंने ऋषि को धक्का दिया, कल कुछ और करेंगी। इससे पहले कुछ और हो जाए, यही सही मौका है उनको सजा दिलवाने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स तो ब्लैंक है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कहाँ गए हो। मैं भी तुम दोनों से एक स्टेप ऊपर हूँ। अपने आप को बचाने का प्लान बना लिया है मैंने। देविका बहुत स्मार्ट है। उसने किसी की मदद से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स डिलीट ही करवा दी। उसको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। सुमन, चोर जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। तुम हिम्मत मत हारो। देविका भाभी भी कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी। जब वो गलती करेंगी ना, हम उनको पकड़ लेंगे। रिलैक्स। कैसा लगा अपनी ईगो, अपनी प्राइड को मिट्टी में मिलता देख? आज तूने जो किया सुमन, उसकी कीमत अब तेरा बेटा चुकाएगा। मेरे ऋषि का नाम मत लेना अपनी जुबान से, वरना जुबान खींच के इतने टुकड़े कर दूंगी ना, पूरी उम्र ढूंढते रहोगी। याद रखना, मेरी नजर है तुम पर। सिर्फ ऋषि की माँ की नहीं, बल्कि मेरी भी नजर आपके ऊपर है देविका भाभी। वैसे भाभी, आप काफी फेमस हो गई सोशल मीडिया पर। देखिए लोग कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं आपके लिए। लगता है इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, कचरा अंडी लग रही है। बड़ा मजाक उड़ाती थी ना, बड़ा मजा आता था आपको बोलने में मुझे कचरा अंडी। देखिए ना, पब्लिक ने तो खुद आपको नाम दे दिया कचरा आंटी का। सोचना भी मत देविका भाभी। मैं ऋषि को यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं अर्जुन भैया की होली पार्टी में जा रही हूँ और मेरा ऋषि यहाँ इनके साथ सेफ नहीं है। मैं उसको माँ और बुआ के घर छोड़ रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारे किसी भी फैसले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ तुम्हें जो भी कर रही हो ना, ऋषि की भलाई के लिए कर रही हो। थैंक यू। कल तुम्हारा फोन। सुमन ने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, इसीलिए अब से मेरी स्ट्रैटेजी चेंज। अब मैं तेरे बच्चे को नहीं, सीधा तुझे टारगेट करूंगी, क्योंकि तू खत्म तो तेरा बच्चा खत्म। अब तू मरेगी अपने घर से दूर, अपने भाई अर्जुन की होली पार्टी में। ना मुझ पे कोई शक करेगा और ना ही कोई तुझे बचाने आएगा। बस सुमन इंदौरी, तेरी कहानी खत्म।